बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो पे हम बात करेंगे, हुकूमत की तरफ से एक ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है जो आज़ादी इजहार का हक रखने वाले लोगों का गला घोंटने के मुतरादिफ होगी। कुछ दिन से खबरें चल रही थी कि एक ऐसा बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जा रहा है जिस जो बिल अगर मंजूर होता है तो फौज और पाकिस्तान की जो अदलिया है इसकी तौहीन या इस पर गुफ्तगू करने वाले जो लोग होंगे उनको सज़ा दी जा सकेगी जो 5 साल तक है। और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया तौहीन का। अब जहाँ तक इस तौहीन के लफ्ज़ का ताल्लुक है तो इसका तो बड़ा एक वास्ट कैनवस है और इसका इतलाक़ किसी के भी ख़िलाफ़ किया जा सकता है। हर वो शख्स या ख़ुसूसन इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले लोग हैं वो पहले नंबर पर वकला हैं, दूसरे नंबर पर उसमें सहाफ़ी हैं और तीसरे जो हैं वो इसमें सियासतदान हैं। कि आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में माजी में एक रिवायत रही है कि कोर्ट्स ने ऐसे फ़ैसले भी दिए हैं जो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाके वो जो फ़ैसले किए गए हैं। मतलब एक नज़रिया ज़रूरत का एक बड़ा मशहूर जो है वो कॉन्सेप्ट है, चल रहा है और अभी तक उस पर किसी न किसी सूरत जो है उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो अब जब अदालतें अपनी वो आइनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें या वो जिम्मेदारियां जो आइन ने उन्हें दी हैं उसके मुताबिक फ़ैसले ना हों तो फिर वकला की ये अव्वल ड्यूटी है कि वो ना सिर्फ उन फैसलों को उन पे तनकीद करें बल्कि कोशिश करें कि आइंदा ऐसे फ़ैसले जो हैं वो दोबारा ना हों। आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फ़ैसला दिया था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का राइट भी दे दिया गया था। अब ये फैसला जो है वो बिल्कुल बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन है कि अब एक ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है उसको पार्लियामेंट में होने वाली किसी कानून साजी या किसी बिल अगर वो ये समझे कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ये अगेंस्ट है, कानून साजी हुई है, तो उसको तो वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हासिल नहीं है कि वो किसी भी शख्स को आइन में तरमीम का हक दे दे, और ये हक दिया गया। ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है परवेज़ मुशर्रफ साहब वाले केस में। इसके साथ साथ और एक आपको बड़ा मशहूर ज़माना पाकिस्तान में एक टर्म इस्तेमाल होती है, नज़रिया ज़रूरत। अब उस नज़रिया ज़रूरत के तहत जस्टिस मुनीर वाले केस का हवाला भी दिया जाता है, भुट्टो साहब के केस में भी बात होती है, और इस तरह के ऐसे बहुत से फैसले हैं जिनमें आला अदालतों ने, मैं समझता हूँ कि अपना आइनी हदूद से तजावुज़ किया और ऐसे फैसले जो है वो नहीं होने चाहिए थे। और बाद में आला अदलिया की तरफ से इन पर इजहार अफसोस भी किया गया बहुत सारे जजेस की तरफ से। तो जहाँ तक इस कानून का ताल्लुक है, अब ये कानून जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन के जो आर्टिकल 19 है ये बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी है। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है, किसी भी मुल्क में जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता हो तो वहाँ लोगों को कुछ हकूक़ हासिल होते हैं उस आइन के तहत। उनमें बहुत सारे हकूक़ हैं, उनमें एक हक जो है वो उनका आज़ादी तहरीर व तकरीर का भी होता है। तो पाकिस्तान का जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है वो मैं पढ़ देता हूँ कि वो है बुनियादी तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी ए फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense। ये फिर आगे और बातें, यानी एक शख्स तो तय है कि हर शख्स को आज़ादी तकरीर और इजहार का जो है वो हक हासिल है पाकिस्तान के आइन में। अब ये हक ख़त्म कहाँ होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो हैं वो तनकीद में बहुत आगे चले जाते हैं और अखलाकियात का दामन भी बाज़ औक़ात वो हाथ से छोड़ देते हैं। अब ये तो हो गई ना उन लोगों की बात जो ऐसा करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में जो भी अदालती फ़ैसले होते हैं उनमें बहुत सारे जो जजेस हैं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोर्ट में कोई 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है तो उसमें 2 लोगों की राय जो है वो 3 लोगों से मुख्तलिफ होती है। तो अब लेकिन चूंकि फ़ैसला जो है वो अक्सरियत का माना जाता है तो इसलिए वो 3 जजेस की राय जहाँ एक जैसी होती है वहाँ फिर वो बात मान ली जाती है और वो फ़ैसला जो है उसको दुरुस्त और सही समझा जाता है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि वो जो बाकी 2 जजेस हैं वो गलत थे?
मैं ये तो नहीं कहता कि वो जज, हाँ हर शख्स का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर शख्स का अपना एक सोचने का अंदाज है। अब पाकिस्तान में जहाँ तक देखा जाए तो माजी में इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं। अब पाकिस्तान में आपको बेहतर पता है कि माजी में जमहूरियतों पर शब खून मारा गया। अब वो शख्स जो आकर आइन मुअत्तल करे और एक जमहूरी हुकूमत को घर भेज दे, और फिर अगर कोई उस पर तनकीद करे तो वो फ़ौज पर तनकीद समझी जाएगी। अब वो भले फ़ौज पर तनकीद हो या फ़ौज की उससे तौहीन भी होती हो, लेकिन क्या वो अमल जो बजाते खुद गैर आइनी है और उसको अगर कोई शख्स उस पर गुफ्तगू कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अब ये भी तौहीन और तनकीद के ज़ुमरे में आएगा और फिर इस पे भी 5 साल की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह आला अदलिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ। अब मैं चूँकि एक वकील भी हूँ और वकील होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अदलिया जो है उसका डेकोरम और उसका जो उसकी रिस्पेक्ट है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और ख़ुसूसन हम वकला के हवाले से तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे फ़ैसले ऐसे अदलिया के होते हैं जिन पर बहरहाल बात की जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसले ऐसी हैं जिन्होंने शायद पाकिस्तान के हालात बिगाड़ने में भी एक किरदार अदा किया। जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का ताल्लुक है, वो भी ज़ाहिर है अदलिया का फ़ैसला था। उस फैसले के जो असरात हैं वो पाकिस्तानी कौम जो है वो आज तक भुगत रही है। तो इसी तरह और बहुत से फैसले हैं। नवाज शरीफ के केस में भी ऐसा था कि एक ऐसा शख्स जो ज़मीन पर बैठा उसको हाई जैकिंग में 21 साल की सज़ा सुना दी गई। ऐसे दीगर बहुत से फैसले हैं। तो जहां आप लोगों को बोलने से, लोगों को तनकीद करने से और लोगों के इजहार राय पर पाबंदी लगाएंगे, तो ये ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है, बल्कि ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन में जो हक़ दिया गया है ये उस पर भी एक किस्म का डाका मारने की मुतरादिफ है। और इस सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल है और दीगर प्रोविंशियल जो बार काउंसिल्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इस डिस्प्यूटेड बिल को और इस डिस्प्यूटेड कानून को जो लोगों का एक किस्म का गला घोंटने की मुतरादिफ है, इसको चैलेंज करना चाहिए और इसको किसी सूरत मंजूर नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब की जो है वो आज बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। आम तौर पर होता ही है कि जहाँ बेल एप्लीकेशन कोर्ट के पास ज़ेर समात होती हैं, तो ऐसे बहुत से हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनमें ये कहा गया है कि बेल एप्लीकेशन की जब समात होगी तो उसकी डीपर अप्रिसिएशन नहीं होगी, उसकी एक टेंटेटिव असेसमेंट होगी। लेकिन वो टिकर जो चले हैं और वो जो इक़्तिबासात उनके मैंने फैसले से को थोड़े से पढ़े हैं, तो उसमें जो फाजिल जज साहब थे उन्होंने एक किस्म का मैं समझता हूँ कि बेल के फैसले में फ़र्द जुर्म भी लगा दिया, और उसमें ये फ़िक्रा भी है कि वो शेख साहब ने एक जुर्म जो है वो बार बार किया और उसको दोहराया है। अब ये लफ्ज़ या ये फ़िक्रा जो है ये मैं समझता हूँ बड़ा सख्त है और संगीन है, और एक किस्म का उस बेल एप्लीकेशन के फ़ैसले में ये उन पर फ़र्द जुर्म लगा दिया गया है। नॉर्मली होता ही है कि जहाँ बेल एप्लीकेशन डिसमिस भी की जाती है तो वहाँ जजेस जो हैं वो अपने फ़ैसलों में ये लिखते हैं कि प्राइमा फेशाई ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है जो मुलज़म को इस ऑफेंस के साथ कनेक्ट करता है, और ये ऑफेंस जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फाल करता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने मुलज़म को गुनाहगार लिखा है या रिकवरी उससे हो गई है, तो काफ़ी मवाद जो उसको उस जुर्म के साथ कनेक्ट करता है वो मौजूद है, और इसलिए ये बेल का केस नहीं बनता और बेल खारिज की जाती है। आम तौर पर जो फैसले हैं बेल एप्लीकेशंस के कोर्ट्स की तरफ से वो ऐसे ही आते हैं। लेकिन इस केस में जो जहाँ तक बेल एप्लीकेशन का ताल्लुक है उसमें जो फैसला लिखा गया है, अभी तक वो सर्टिफाइड कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं तो उसमें जो व्हाट्सएप पर भी शेयर होते हैं, तो उसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब के साथ एक ज़्यादती शायद ये हुई है। ज़्यादती का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है कि बेल एप्लीकेशन भले उनकी खारिज कर दी जाती, जबकि मैं ये समझता हूँ कि बेल का केस भी उनका बड़ा फिट केस था। चले बहरहाल वो तो कोर्ट का अपना एक इख्तियार है, और कोर्ट का जो इख्तियार है वो कोर्ट इस्तेमाल करने का हक भी रखती है, इस पे तो मैं ज़ाहिर है कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ तक उनकी बेल एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो उस बेल एप्लीकेशन में एक किस्म की फ़र्द जुर्म आयद करना मैं से ये समझता हूँ कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है, और ऐसी प्रैक्टिस है भी नहीं कोर्ट्स में कि जहाँ डीपर अप्रिसिएशन अलाउ नहीं है तो वहाँ इस किस्म की डीपर अप्रिसिएशन की जाती। बहरहाल अब जाहिर है उसको शेख रशीद साहब जो है उन्होंने
उनके वकलान हैं उस ऊपर वाला फोरम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ बेल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद यही है कि उनका जो केस है, जो एलिगेशन उनके खिलाफ लगाया गया, तो उसमें उनकी बेल जो है वो उम्मीद यही है कि हो जाएगी उनका, यानी हो जाएगी कह लें, या ये कह लें कि उनका केस जो है वो बेल के हवाले से बड़ा फिट केस है। अब होता क्या है, तो ये इसके लिए बहरहाल उनका इंतज़ार करना पड़ेगा अदालत के फैसले का। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये इस किस्म की जो डिस्प्यूटेड कानून साजी है, इस पे पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं उनकी जो बार कौंसल्स हैं, उनको बहरहाल इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और इस किस्म की जो डिस्प्यूटेड और लोगों की आज़ादी इजहार का हक छीनने वाला जो कानून है, उसको बनने से हर कीमत पर रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।